हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है तुम्हारा हमारा एक नवा वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्त्री विक्रम जाला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साहुल किस तरह से किए जाते हैं और सही तरीका क्या है जो साहुल करने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सही तरह से साहुल किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, हम जब 9 इंच की दीवार या 4 इंच की दीवार है, कोई भी दीवार हम चिनाई करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण होता है हमारा साहुल। जो साहुल ही हमारा सही होगा तो तभी हमारी दीवार सही से सीधी हो पाएगी। जब साहुल ही हम सही से नहीं करेंगे तो हमारी दीवार कैसे सीधी हो पाएगी। तो इसलिए हमको पहले साहुल को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम जब चिनाई करते हैं, हम जब काम करते हैं, कई मिस्त्री भाई जो हमारे हैं वो काम करते हैं तो सही से साहुल करते हैं, तभी वो सही से दीवार सीधी कर पाते हैं। तो नए मिस्त्री जो बनते हैं वो क्या करते हैं कि सही से साहुल नहीं करते और सही से वो काम नहीं करते, तो उनकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इतनी गुजारिश करता हूं कि आप जब चिनाई करें तो साहुल पे पूरा ध्यान दें, तभी हमारी दीवार सही हो पाएगी और हम सही से काम कर पाएंगे। हम सही मिस्त्री कहलाएंगे। हम सही काम करेंगे, हमारी दीवार सीधी होगी। हम सही से काम करेंगे तो कोई ठेकेदार भी हमें सही से हमारा जो पगार है वो दे पाएगा। नहीं कि हम इससे टेढ़ा मेढ़ा काम करेंगे तो वो हमें पगार ही मजदूर का ही देगा। तो दोस्तों, हमें सही से दीवार को हमें चिनाई करनी है तो पहले हमें जो उसके दीवार के ऊपर जो हम माल बिछाते हैं वो सही से हमारा होना चाहिए। तो पूरी की पूरी दीवार में हमारा इस तरह से लेवल में माल होगा, तभी हमारी ईंट सीधी रह पाएगी और ईंट सीधी होगी तो हमारा साहुल भी सही से हो पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से पहले हमें माल बिछा देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कोने की चाल करते हैं। तो दोस्तों, हम जब थर की शुरुआत करते हैं तो इस तरह से हमें पहले कोनी ईंट रखनी पड़ती है, तो सही से हमारे जॉइंट कटते हैं और हमारी ये कोनी की चाल हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें इस तरह से ईंटें रखने के बाद हम उसको सही से साहुल करेंगे, तभी हमारा जो दीवार है वो सही भी हो पाएगी। दोस्तों, हमने क्या किया है कि पहले जो नीचे ईंट आपको दिख रही है वो पहले हमारे नाप की ईंट है, हम इससे ही साहुल करेंगे। जब तक हम दीवार ले जाएंगे तब तक हम एक ही ईंट से साहुल करेंगे तो हमारी दीवार जो है कि सीधी होगी। कैमरामैन को बोलूँगा कि नज़दीक से एकदम दिखाए। साहुल और ईंट के बीच में जब कागज़ की नोट आती है इतनी ही जगह हमें रहनी चाहिए, और ये पिन जो है ऊपर की ओर, तो ईंट के ऊपरी भाग से हम करेंगे तभी हमारा सही से साहुल हो पाएगा। कि क्या हो, कहते ईंट की नीचे की धार जो है कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसलिए सही से हमारा साहुल नहीं होता। तो हमें क्या करना है कि ईंट की ऊपर से ही लेंगे तभी सही से साहुल होगा। ये ईंट जो इस तरफ पिन रखी है वहाँ पर भी ऊपर से है और नीचे की ओर भी ऊपर से लेंगे तो हमारा सही से साहुल हो पाएगा। उसको साहुल करने के बाद हमारा जो हमने पहली ईंट पे साहुल किया है तो उसको हम इस तरह से डोरी पकड़ के ये 2 ईंटें जो रखी उससे लाइन में कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से उसके डोरी बांधेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो जूता है वहाँ पे बांध दिया है और हमारा माल आप देख सकते हो कि कितना प्लेन एकदम हमने बिछा दिया है। तभी हमारी ईंटें जो है कि एक लेवल में आएगी और सही से हम 9 इंच की दीवार की जो हम चिनाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो हम काम करते हैं, जो हमारे जो यहाँ के मिस्त्री भाई है, तो हम इस तरह से चाल बनाते हैं ताकि हमारी सही से तब ही दीवार चिनाई पाती। कई मिस्त्री भाई जो है कि वो उस तरह से चाल बनाते हैं, ऐसी ईंटें रख के भी चाल बनाते हैं, पर हम इस तरह से चिनाई करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने जब माल बिछाया है सही से जो प्लेन, तो हमारी ईंटें जो ऊपर की ओर है वो सही से एक लेवल में दिख रही है। ये हमारी छाती कहीं भी नहीं अटक रही है, सही से पूरे थर के अंदर घूम रही है। तो इस तरह से हम माल बिछा के काम करेंगे तो हमारी दीवार परफेक्ट होगी। इस तरह थर लगा के उसके बाद हम ऐसे जो छाती है उससे काट के इसके जो जॉइंट है वो सही से भरते हैं ताकि सही से जो जॉइंट के बीच में जगह न रहे और हमारी माल जो है वो सही से उसके बीच में चला जाए और हमारी दीवार मजबूत हो जाए। कई मिस्त्री क्या करते कि ये जो थर लगाने के बाद तुरंत उसके ऊपर दूसरा थर लगाना शुरू कर देते हैं। ये जो जॉइंट है वो सही से भरते नहीं, इसलिए उनकी दीवारों में जो क्रैक आने की संभावना होती है और क्रैक आ भी जाती है। कई
कई दीवारें मैंने देखी है क्रैक वाली। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो दीवारों में क्रैक नहीं आएगी और हमारी दीवारें बहुत ही मजबूत हो पाएगी। तो दोस्तों पहले ये जो जॉइंट है हमें भरना बहुत ही ज़रूरी है। और हमने क्या किया कि पोनी की चाल जो की इसकी, तो इसलिए हमारे ये जॉइंट है वो सभी अल्टरनेट हुए और हमारे जॉइंट सारे काट के हमने काम किया है, इसलिए हमारी दीवार की चिनाई जो बहुत ही मस्त दिख रही है। यदि आप इस तरह से काम करोगे तो आपको कोई भी फर्क नहीं आएगा और कोई कह भी नहीं सकता कि आपने ऐसा काम किया कैसा काम किया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अगले पहले थर में जो पोनी की चाल की हुई है, आप इधर देख सकते हैं कि इस तरह से हमने पोनी की ईंट रखी है। तो दूसरे थर में हम क्या करेंगे कि ईंट इस तरह से रखेंगे तो हमारे जो ये जॉइंट है ये कट जाएगी। ये दोनों के बीच में इस तरह से आ गई, हमारा जॉइंट कट गया। और फिर से हम जब साहुल करेंगे तब भी उस नीचे की ईंट से ही साहुल लेंगे तो हमारी दीवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से साहुल करके हम दूसरा थर भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये 9 इंच की दीवार करने की कई सारी चालें हैं जो हमने भी की है। हमने तो पाव की चाल भी करके दीवार की चिनाई की है और 3 आखिर की हमने चाल करके दीवार। और अभी हमें ये बढ़िया लगता है पोनी की चाल तो हम इस तरह से चिनाई करते हैं, क्योंकि हमारी ईंटें जो है हमारी जो ब्रिक्स आती हैं तो इससे क्या होगा कि हम पोनी की चाल करेंगे तो वो ईंटें भी हमारी मिक्स हो जाएगी और ज़्यादा साइड पर ज़्यादा दो टूटे हुए टुकड़े भी नहीं दिखने मिलेंगे। तो इस तरह से काम करोगे तो आपको बहुत ही फायदा हो पाएगा, मकान मालिक का भी उसमें फायदा हो पाएगा। तो दोस्तों आज का एक वीडियो जो आपको पसंद आया है तो ये साफ करने के लिए बताया किस तरह से साफ किया जाता है, किस तरह से की जाती है। दोस्तों आज का वीडियो जो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।